यहाँ ध्यान दीजिएगा, वॉइस के इस 5वें क्लास में आपका वेलकम करते हैं हम। इससे पहले हमने वॉइस का 4 क्लास आपको दिया है। सबसे पहले क्लास में आपने सीखा था बेसिक के बारे में। उसके बाद आपने सीखा कि सबसे पहला टेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसका पैसिव हम किस प्रकार बनाते हैं। तो सबसे पहले का पैसिव हम बनाए थे कि V1 हो या V5 हो या डू डच के साथ V1 हो, तो उसका पैसिव किस चीज से बनता है? ING के साथ बनता है, V3 के साथ बनता है। बताए थे ना ING वाला, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यू मतलब कार्य जारी है, वहां पे हम V4 का प्रयोग करते हैं। हमने कहने का अर्थ ये है कि हमने आपको बताया था कि यदि V1 हो, V5 हो या डू डच के साथ V1 हो, तो उसका पैसिव हम EJMR से बनाते हैं। अब उसी का निगेटिव बनाते हैं, तो डूरज के साथ V1 लगाते हैं तो पैसिव में फिर भी EJMR प्लस V3 लगता है। इंट्रोगेटिव डूरज पहले आ जाता है तो EJMR पहले आ जाता है। WH वर्ड लग जाता है तो वहां भी WH वर्ड हम लगा देते हैं। मतलब आपको 1 से 2 सेंटेंस समझना है, बाद बाकी धीरे धीरे अपने आप अभ्यास हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास कीजिएगा अपने आप हो जाएगा। तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात रही। हमने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेज भी कर दिया। क्या मैसेज कर दिया? क्वेश्चन आपने बना भी लिया, हमने उसका आंसर भी भेज दिया। अब मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यदि हम पढ़े हैं, यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े हैं तो उसका कम से कम 55 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया। गलत या सही? अब उसको प्रैक्टिस करने के बाद हम अगले टेंस की ओर चलेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव को समझने से पहले थोड़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है उस पर फोकस कर लें। क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? कह सकते हैं कार्य क्या है? जारी है। यही ना होता है, द वर्क इज ऑन द प्रोग्रेस, द वर्क इज गोइंग ऑन कंटिन्यू। उसे हम क्या करते हैं? कंटिन्यूअस। मतलब इसमें पॉजिटिव वाक्य के लिए हम EJMR का प्रयोग करते हैं, और EJMR जहां भी लगता है उसके साथ हम V4 का प्रयोग करते हैं। यही ना होता है। V4 अर्थात मेन वर्ब का चौथा रूप। गो का V4, गोइंग, ईट का ईटिंग, डांस का डांसिंग, स्लीप का स्लीपिंग, वीप का वीपिंग, मतलब ING लगा देते हैं। तो बताइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आया? उसी के निगेटिव में नॉट लग जाता है, इंट्रोगेटिव में EJMR पहले आ जाए। बात समझ में आ रहा है ना? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस EJMR प्लस V4 चेंज इनटू EJMR प्लस बीइंग प्लस V3। बात समझ में आ रहा है? अगर V1 V5 हो और डू डच हो तो EJMR प्लस V3, लेकिन यदि EJMR प्लस V4 हो तो EJMR प्लस बीइंग प्लस V3। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? एक्टिव में भी वर्ब 4 है, एक्टिव में वर्ब 4 है, पैसिव में भी 3 है। अरे कॉमन सेंस लगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद कौन टेंस पढ़ाए थे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस वर्ब। तो EJMR प्लस V4 चेंजिंग टू EJMR प्लस बीइंग प्लस V3। प्रेजेंट इंडेफिनिट समझाया तो V1 V5, पैसिव में तो V3 हमेशा आएगा ना। चलो अब यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ये सब जानता है कि प्रेजेंट, भाई इतना पता है ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में EJMR लगता है, तो EJMR के साथ V4 लगा होगा तो EJMR का EJMR रह देंगे, बस V4 को V3 में, V3 देना होगा ना, और उसको बीइंग लगा देना है बीच में। चलिए अब एग्जाम्पल समझिएगा, समझ में आ जाएगा। हमने कहा विराट इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या है? विराट इज प्लेइंग क्रिकेट। तो बताइए विराट क्या है यहाँ पर? विराट क्या है? सब्जेक्ट है कि नहीं? अरे भाई, अरे तुम लोग मूर्ख हो क्या? विराट इज प्लेइंग क्रिकेट, विराट क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या ये टेंस नहीं बना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्य नहीं बना? राम जा रहा है, सोनू खा रहा है, वो तुम्हें पीट रहा है, वो तुम सेब खा रहे हो, तुम क्यों भाग रहे हो, तुम पंखा से लटके हो, मैं जूता पहना हूं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। रहा रही हो या ना हो, लेकिन कार्य क्या है? जारी है। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये चीज। तो विराट इज प्लेइंग क्रिकेट। अब विराट क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज प्लेइंग क्या हो गया? सब्जेक्ट बाद EJMR प्लस V4 हो गया। यही क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हम पहले क्या काम करना है? उसमें जो काम किए थे ना, स्वैपिंग सिस्टम बताए थे ना, 1 2 3, ये बताए थे ना। तो समझिए विराट इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट इज। अब EJMR प्लस V4 चेंज इनटू EJMR प्लस बीइंग प्लस V3। तो क्रिकेट इज के बाद क्या लगा देना है? बीइंग, और प्ले का V3 प्लेड, और V3 के बाद
बाय विराट। विराट। नहीं समझ में आया आगे सब भाई? जो आदमी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी भी आपके पास समय है, पूरा बोर्ड पड़ा हुआ है, और इसको जैसे जैसे हम लिखे हुए हैं और सेम टू सेम आप फेयर में उतार लीजिए। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए स्क्रीनशॉट आने के लिए आ रहा है ना जगह पूरा स्पेस? हाँ, शिकायत आता है बच्चों का। चलिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया कि यदि इज हमारे के हाथ V4 हो तो बीइंग लगा के पैसिव बनाना है। तो विराट इज प्लेइंग क्रिकेट, विराट सब्जेक्ट हो गया, काम कर रहा है। ये इज प्लेइंग, इज प्लस V4 वर्ब का पार्ट हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। तो बताए थे उस दिन कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं, यह इधर चला जाता है और बीच को हम टेंस के अनुसार चेंज कर देते हैं। यही ना बताए थे? तो बताइए हमको, तो इधर क्रिकेट आ गया, इज प्लेइंग का क्या होगा? इज बीइंग प्लेड। अब V3 के बाद क्या लगाना है? बाय। विराट का विराट। सब जानता है कि V3 के बाद क्या लगाना है? बाय लगाना है। बताए थे ना? ये हो गया। अच्छा ईद बनाई दिखाई देंगे। इंदू इज सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या बनेगा? यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, क्या बनेगा? ए सॉन्ग। एक सेकेंड, क्या बनेगा? उधर से इधर आ जाएगा। ए सॉन्ग इज बीइंग sang ऐसी बनी सर संग बाय इंदू बाय INDU इंदू। समझिएगा, इंदू इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इंदू क्या है? इज सिंगिंग क्या है? वर्ब। ए सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट। ए सॉन्ग इधर आ गया। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय इंदू। कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा आगे है, आई एम राइटिंग ए नोवेल। इसको मिटा सकते हैं आप? इसको लिख लिए हैं अपना, लिख लीजिए भाई, हमको टेंशन नहीं, आप लिख लीजिए। इसे आई एम राइटिंग ए नोवेल। अब यहाँ समझिएगा कैसे बनेगा आई एम राइटिंग ए नोवेल का, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें है आई एम राइटिंग ए नोवेल, तो इसका पैसिव बनाएंगे आई एम राइटिंग ए नोवेल। तो यहाँ ए नोवेल क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट नहीं हो गया। ए नोवेल इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए नोवेल इज बीइंग बहुत लोगों को गया नहीं समझ में आ रहा होगा। ये रेप हुआ कि ये आई सब्जेक्ट हुआ, जी। आई एम राइटिंग वर्ब हुआ, जी। ये नोवेल ऑब्जेक्ट हुआ। जी। तो ऑब्जेक्ट इधर ले आए। हम बताए थे कि जब ये जो है या सब्जेक्ट है या वर्ब है या ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ ले आएंगे। उसके बाद हम ये वर्ब काम करेंगे। जो हमारा वर्ब रहेगा उस टेंस के अनुसार चेंज कर देंगे। हमारा पास उस दिन था डूरत के साथ V1 या V1 V5, तो हम इजमार के साथ V3 लिए थे। आज हमारे साथ इजमार के साथ V4 है, तो हम बीइंग ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? दैट इज अ प्रॉब्लम। अब यहाँ आई एम राइटिंग ए नोवेल, तो ए नोवेल इज बीइंग, बीइंग के बाद रिटन बाय आई का क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? अच्छा, ही इज स्कॉल्डिंग यू। ही इज स्कॉल्डिंग यू, तो कैसे बनेगा इसको बताइए? यू आर बीइंग जल्दी, यू आर बीइंग स्कॉल्डेड। क्या है? स्कॉल्डेड बाय हिम। अच्छा, ही इज स्कॉल्डिंग यू, वह तुम्हें डांट रहा है। स्कॉल्ड मतलब क्या होता है? डांटना। ही इज स्कॉल्डिंग यू, वह तुम्हें डांट रहा है। तो यू इधर आ जाएगा। यू आर बीइंग स्कॉल्डेड बाय हिम, तुम उसके द्वारा डांटे जा रहे हो। कोई दिक्कत? चलिए, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। तो उसका पैसिव हम बना दिए कि इज एम आर प्लस V4 रहेगा, तो पैसिव में इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 लगा देंगे। बात समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर की ओर। निगेटिव स्ट्रक्चर का यह क्या दिया कहिएगा? सर ये पॉजिटिव एक्टिव का है? नहीं, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। एक्टिव में बीइंग का प्रयोग नहीं होगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट बीइंग V3। उसके बाद बाई लगता है, एजेंट लगता है, और लास्ट में क्या रहेगा? फुल स्टॉप रहेगा। लेकिन यदि इंट्रोगेटिव होगा तो लास्ट में क्या रहेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। अब यहां समझिएगा, हमने कहा सोनू इज नॉट टेलिंग ए लाई। सोनू इज नॉट टेलिंग। एग्जाम में भारी क्वेश्चन नहीं रहता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए सिर्फ। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर है कि सोनू इज नॉट टेलिंग ए लाई, क्या बनेगा बताइए? एक लाई इज बीइंग नॉट इज हमारा क्या लगाना है? ए लाई इज नॉट बीइंग टोल्ड बाय सोनू। बीइंग के बाद क्या लगाना है? V3 टेल का। जेकरा V3 नहीं समझ में आएगा ना, जेकरा अंत में ING लगा रहेगा ना, ING लगा रहेगा, उसी का V3 बना देंगे। यहाँ कहाँ ING लगा हुआ है? टेलिंग ना। लाई इज नॉट बीइंग टेल का V3
टोल्ड V3 के बाद बाय याद हो गया होगा। जी, सर। पहिलका दिन लिखवाए थे तो उस दिन लिखवाए थे V3 के बाद बाई, थोड़ा कंफ्यूजन V3 के बाद क्या लगाए रुक जा रहा, लेकिन अब याद हो गया होगा कि V3 आएगा बाई आएगा, मतलब एक प्रकार का हैबिट बन जाता है ना। तो यहाँ समझिएगा ए लाई इज नॉट बीइंग टोल्ड बाई सोनू का, सोनू नाम के नाम कोई दिक्कत? दोस्त चलिए सोमू नहीं है, सोनू है, सोनू है ना। चलिए अगला है क्वेश्चन आपका, भाई अपना अपना लिखते चलिएगा, जो आदमी बना रहे हैं देख रहे हैं अपना लिखते चलिएगा। पहले यहाँ समझ लीजिए आप लोग, सी इज नॉट बॉइलिंग एग्स, बॉयल मतलब क्या होता है? उबालना है ना। सी इज नॉट बॉइलिंग एग्स, इसका क्या बनेगा द पहले? एक्स एक्स आर एक सेकेंड, एक्स आर नॉट नॉट बीइंग बी बॉइल्ड बाय हर BOILE बाई हर सी का सी इज नॉट बॉइलिंग एग्स, एग्स आर नॉट बीइंग बॉइल्ड बाय हर। नहीं समझ में आ आया? गया। अरे ये एक्स इधर ले आएगा तो पुनर हो गया। आर स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्चर देखने की जरूरत है? नहीं। आप अगर समझ बताइएगा, यू आर वेक्सिंग मी, नहीं बनाइए, यू आर वेक्सिंग मी, दिमाग में यू आर वेक्सिंग मी, आई एम आई एम, वैक्सीन मी हाँ। आई एम वैक्सीन यू आर वेक्सिंग मी, तो आई एम बीइंग वेक्स्ड बाय, मी यू आर वेक्सिंग मी, आई एम बीइंग वेक्स्ड बाय यू, यू आई एम बीइंग वेक्स्ड बाय यू। नेक्स्ट तो दिमाग में चलाइए, बात समझ में आ रहा है ना? इसे चक्रगंजू बनने से काम नहीं चलेगा, यार ध्यान दीजिए। यू आर नॉट, कहां थे हम लोग? एक्स आर नॉट बीइंग बॉइल्ड बाय हर, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, वी आर नॉट इम्पोर्टिंग व्हीट, इम्पोर्ट मतलब समझते हैं ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात है ना। तो अब जो बदबू जी इम्पोर्ट मतलब नहीं, ये चोटी वाला ध्यान दो यहाँ, वी आर नॉट इम्पोर्टिंग व्हीट, तो व्हीट इधर आ जाएगा। Yes, नहीं समझ में आया? आ गया तो व्हीट का क्या हो जाएगा? WHEAT, व्हीट। व्हीट मतलब क्या होता है? गेहूं हाँ? गेहूं गेहूं। अरे बता रहा था ना कोटा में, तो व्हीट मतलब क्या होता है? गेहूं। और गेहूं सिंगुलर की प्लुरल है? सिंगुलर है, आए? सिंगुलर गेहूं क्या है? सिंगुलर सिंगल है है सर, का डबल आंसर वैसा सिंगल होता है। कैसा मतलब? तो बताया थे उस दिन। व्हीट गेहूं क्या है? कौन नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है और हमेशा सिंगुलर होता है, जी। इसको आप गिनिए नहीं सकते हैं ना। ये तो क्या हो जाएगा? व्हीट इज नॉट बीइंग बीइंग IMPORTED, Imported by- IMPORTED। अब भीतरी के बाद बाय बाय और बाद us। नहीं समझ में आया? आ गया सर। व्हीट इज नॉट बीइंग इम्पोर्टेड बाय us। मतलब वाक्य मिलेगा तो बन जाएगा ना। जी सर। यू आर ब्रेकिंग माई हार्ट, यू आर ब्रेकिंग माय हार्ट। बनाइए। हाँ देखिए क्वेश्चन। समवन इज ब्रेकिंग माई हार्ट, यू आर ब्रेकिंग माई हार्ट बनाइए। समवन में फिर अलग बोला जाएगा, लिख कर नहीं बनाना है, इसी बोल को ना, यू आर ब्रेकिंग माई हार्ट, यू आर ब्रेकिंग माई हार्ट। ब्रेकिंग माई हार्ट। हाँ। इतना समय लोगे फिर कैसे होगा? माई हार्ट इज बीइंग ब्रोकन बाय यू। इतना समय नहीं देना है, इतना समय नहीं। मूर्खो क्या हम? यहाँ समझो, यहाँ समझो, हवा में पढ़ो कभी, हवा में पढ़ो। यू आर ब्रेकिंग माई हार्ट, यू आर ब्रेकिंग, यू सब्जेक्ट, आर ब्रेकिंग द पार्ट ऑफ वर्ब, यस सर। माई हार्ट इज बीइंग ब्रोकन बाय यू। एक और सेंटेंस ये सब ना। कॉमन सेंस लगा। चलो यहां समझो, इसे हो गया। अच्छा, यू आर नॉट प्रेजिंग, प्रेज मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। यू आर नॉट प्रेजिंग देम, क्या बनेगा? दे आर नॉट बीइंग praised 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 by बाय यू का यू। ध्यान दीजिए, यू आर नॉट प्रेजिंग, them। यू आर नॉट प्रेजिंग By देम, देम का क्या आ जाएगा? They are not being दे praised आर by नॉट you। बीइंग प्रेज्ड बाय यू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा आ है? गया सर। सेंटेंस पॉजिटिव हो, निगेटिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बन जाएगा। जी सर। चलिए आगे बताइए आप, धर्मेंद्र बताइए, धर्मेंद्र इज राइटिंग अ लव लेटर, बनाइए। अ लव लेटर बनाइए। A love हम letter. पसीना पूछ रहे हैं। हाँ A love हाँ is नहीं, a love letter। A love is- a love that's letter। it. हाँ बनाइए। A love letter is being written by धर्मेंद्र। लिख के कथी अच्छी हो, लिख के लाख के, लिख लाख के कुछ नहीं कर रहा, सीधा जवाब दीजिए, तब समझ में आया कि हाँ आप सीखे हैं कुछ। बस बेसिक सीखे, फिर आगे बढ़िए, भारी भारी सेंटेंस बनाइए, वो दिक्कत नहीं, there is no प्रॉब्लम। चलिए आइए, पॉजिटिव निगेटिव समझ में आया कि नहीं आया? आए
क्या सर? आप बताइए, आई एम क्लीनिंग द विंडो, आई एम क्लीनिंग द विंडो, समझिए, आई एम क्लीनिंग द विंडो, आई एम क्लीनिंग द विंडो इज बीइंग क्लीन बाय मी। मान गई, बन जाएगा। यहाँ द विंडो लगाया है सर, यहाँ से बहुत सारा विंडो हो गया सर। द विंडो कोई स्पेसिफिक की बात हो रही है। यहाँ देखिए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मतलब प्रश्नवाचक आ गया, तो इज हमारा कहाँ जाएगा? शुरू में। तो एक्सुअली वर्ब कहाँ गया? इज हमारा क्या है? सब्जेक्ट बात समझ में आया ना? एक्सुअली वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट बीइंग V3, ठीक है। लेकिन इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्या? साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। अच्छा, आर वी नॉट टीचिंग यू, क्या बनेगा? अगर इज हमारे यहाँ है तो इज हमार भी वही होना चाहिए, मतलब एक्टिव में Are you? यदि इज हमार है तो पैसिव में इज हमार देना है ना। आर यू अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Are you not being नॉट being बीइंग dot ये बोल रहा था। dot dot एक के बांस तो सुता देंगे, बता देना बउआ, दूसरा का बांस जरूरत तो नहीं पड़ेगा। being बांस जानते हो ना क्या करेंगे इसको? dot आर यू नॉट बीइंग dot by टॉट बाई us बांस का प्रयोग बढ़िया से करना जानते हैं। यहाँ देखो, आर वी नॉट टीचिंग यू, आर वी नॉट टीचिंग यू, तो इज एम आर जहाँ है वहीं पर हम इज एम आर रखेंगे। जी। आर का आर का है, हम यहाँ इज भी दे सकते जी, थे क्योंकि कब, लेकिन हमारा यहाँ इधर का जिस प्रकार से रहता क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट आर यू नॉट बीइंग टॉट बाई अस, स्ट्रक्चर मिलाइएगा, वो भी मिला लीजिए। एक्सुलरी वर्ब सब्जेक्ट, तो इधर के सब्जेक्ट, जी उसके बाद नॉट नॉट बीइंग V3 बाई लगाते हैं इस साइड का उस साइड, तो वी का क्या हो जाएगा? अस, तो दिक्कत। अच्छा, आगे क्या है? WH वर्ड है, जहां WH वर्ड है वहीं पर उसको छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? वाई का वाई। अब देखिए, इधर से लाएंगे ना, जी तो यहाँ आर है तो क्या लगेगा? Is। क्योंकि ए रेस आने वाला सिंगुलर है, वाई इज ए रेस, जी सर, being उसका क्या हो जाएगा? Being। बीइंग, उसके बाद क्या हो जाएगा? रन बाय यू का you कोई दिक्कत? वाई इज ए रेस बीइंग रन बाय नहीं समझ में आया? अस कहाँ से हो जाएगा? यू का यू ना होता है हो। वो ही का क्या होता है? ही का him सी का सी के फर इट का के देव आती सीधे मार देंगे। इट का ईट दे का देव नेम का नेम यू का यू। तो दिक्कत यहाँ तक। चलिए, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म। अब आपका अगला टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट। भैया पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, WH वर्ड होता है, इंट्रोगेटिव होता है, ये थी ना। अब इसको बार बार देखिए, बनाइए, यदि कोई दिक्कत है तो हमसे फोन करके आराम से आप पूछ सकते हैं। और इसके बहुत सारे और एग्जाम्पल है जो हम आपको बनाने के लिए देंगे, जो आप घर पर बनाएंगे। हाँ, यदि कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए और बताइए। बाद बाकी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें।